हेलो, मेरा नाम सुदीपा है। मैं आज देने जा रही हूँ बिग बॉस का 4 अक्टूबर का एपिसोड का रिव्यू। जैसे आज हम लोगों को देखने को मिला है कि जो पुराने दमदार सदस्य हैं हिना खान, गौहर खान, सिद्धार्थ शुक्ला, उन लोगों की आज बिग बॉस के घर में एंट्री हुई है। बिग बॉस ने उनका स्वागत किया है। तो तभी जब सब पुराने सदस्य और नए सदस्य सब लोग मतलब वो लोग बैठे थे एक साथ, तभी बिग बॉस ने गौहर खान को कन्फेशन रूम में बुलाया है। तो वो तब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि वो सीज़न 7 में आई थी। तब जब उनको कन्फेशन रूम में बुलाया गया था, वो वही वाला सीन उनको याद आ गया था। तो कन्फेशन रूम में बुला के उन्होंने एक रूल बुक दे दिया है, जो था कि ये जो तीन दमदार सदस्य हैं उनके पास कुछ एडवांटेज है। जैसे उनके पास एक पावर होगा, जैसे गौहर खान के पास पावर होगा कि जो किचन एरिया है, किचन एरिया का वो हेड होंगी। किचन में कौन काम करेगा, क्या खाना बनेगा, इनको क्या खाना मिलेगा और कितना मिलेगा, सब कुछ गौहर डिसाइड करेगी। और सिद्धार्थ शुक्ला के पास पावर होगा पूरा बेडरूम का। जैसे बेडरूम में कौन सा बेड किसको मिलेगा, किसको बेडरूम में सोने देना है, किसको बेडरूम में नहीं सोने देना है, वो सब सिद्धार्थ शुक्ला डिसाइड करेंगे। और हिना खान के पास पावर जो उनका होगा वो होगा बिग बॉस का मॉल, बिग बॉस का जिम, और ये जो घर वालों का जो पर्सनल चीज़ें हैं वो कितना मिलेगा। जैसे वो रूल बुक के हिसाब से पर डे टोटल 7 आइटम सारे घर वाले यूज़ कर पाएंगे। ये जो पुराने सदस्य हैं उनको छोड़ के, पुराने सदस्य के पास ऐसा कुछ रूल नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास सारा पावर है। तो नए जो सदस्य हैं उनको टोटल 7 आइटम में गुजारा करना पड़ेगा पर डे। उनको डिसाइड करना पड़ेगा जो 7 आइटम है कौन लेगा। जैसे एक लिपस्टिक एक आइटम होगा, एक टी शर्ट एक आइटम होगा, उसके बेसिस पे उनको गुजारा करना पड़ेगा। और जो कल हम लोगों ने देखा 4 रिजेक्टेड सदस्य हैं, उनको भी घर में आज प्रवेश मिली है। उनका लेकिन घर पे नहीं हुआ है एंट्री, उनको बाहर गार्डन एरिया में रहना पड़ेगा। उनका एक जोन होगा, जो रिजेक्टेड जो सदस्य हैं वो लोग वहाँ पर ही रहेंगे। तो आज हम लोग को वही मिला है देखने को। और कल राहुल वैद्य को एक टास्क मिला था कि उनको किसी भी गर्ल से किस लेना है। तो वो आज बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हुए दिख रहे थे। जैसे वो पहले निकी तंबोली के पास गए, लेकिन उन्होंने बहुत ही एटीट्यूड के साथ मना कर दिया। तब उन्होंने पवित्र पुनिया के पास गए तो उन्होंने भी बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन बोल रहा था मैं रीज़न नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे चाहिए। बहुत अच्छे से बोल रहा था, पोलाइटली बोल रहा था। वो पवित्रा पुनिया ने पहले मना किया, लेकिन उन्होंने बाद में दे दिया। यहाँ पर वो उनसे पहले शहजाद को भी किस कर रहे थे, जो एक मजाक था। तो वो एक मस्ती भरा माहौल देखने को मिला। और एक मजाक की बात एक है तो आज सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा मजाक करता हुआ नज़र आ रहा था। पहले जैस्मिन ने जैसे उनको बोल रहे थे कि हम लोग तो आप लोग नए पुराने सदस्य हो, सीनियर्स हो, आप लोगों को जूनियर को, फ्रेशर्स को कंफर्टेबल फील करवाना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे बेडरूम में सोने दो। ऐसे ऐसे कुछ रिक्वेस्ट चल रहा था। सिद्धार्थ बोल रहा था आप क्या कर सकते हो मेरे लिए, ऐसे ऐसे कुछ मजाक चल रहा था जो देखने को भी बहुत अच्छा लगा। सिद्धार्थ ने लास्ट सीज़न में भी बहुत मस्ती करता हुआ दिख रहा था, तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। जो ऑडियंस है सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था सिद्धार्थ का ये रूप। उसके बाद निकी तंबोली ने भी सिद्धार्थ को मजाक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बेडरूम के लिए, तो उन्होंने जैस्मिन को भी दे दिया, निकी को भी दे दिया। निकी बोल रही थी कि उनको एजाज के साथ नहीं सोना है क्योंकि वो खराटे लेता है। ऐसा कुछ दिख रहा था आज। उसके बाद शहजाद ने भी उनसे रिक्वेस्ट की, तो वो बोल रहा था मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप मुझे बेडरूम में रहने दो। तो शहजाद ने ये भी बोला है कि उसने राहुल से किस लिया है। तो ये सब चीज़ को लेके भी सिद्धार्थ एक मजाक कर रहा था, जो बहुत देखने को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था।
और एक चीज़ हुई थी, सिड और हिना के बीच में एक डिस्कशन हो रही थी। जैसे हिना बोल रही थी कि ऐसा नहीं कि कोई मतलब बोले कि आप ले लो आपका सामान, हमें नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। सब बोले कि नहीं हमें भी चाहिए, ये हमारा सामान भी इम्पोर्टेंट है। मतलब हिना इसलिए बोल रही थी ये सब ताकि सब खुल के सामने आए, सब अपना जो ओपिनियन है वो खुल के सामने बोले। बस वही एक कन्वर्सेशन हो रही थी सिड और हिना के बीच में। उसके बाद और एक चीज़ हुई है कि निकी को बर्तन नहीं करना है क्योंकि वो मैनिक्योर करके आई है और उनके नेल्स ख़राब हो जाएंगे बर्तन करने से। तो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इशू हुआ था आज। जैसे जैस्मिन और निकी के बीच पे भी एक नोक-झोंक फाइट होती हुई दिख रही थी। जैस्मिन ने उनको बहुत ही अच्छे से बोला है कि आपको क्यों नहीं करना है, तो उन्होंने बोला कि मेरे नेल्स ख़राब हो जाएंगे, मैं नहीं करूँगी। तो वो बोल रही थी, जैस्मिन बोल रही थी यहाँ पर सारे जो अब उनके कंफर्ट जोन है उनसे बाहर आके काम कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। मतलब ये कोई वजह नहीं है कि आपके नेल्स ख़राब हो जाएंगे इसलिए आप नहीं कर सकते हो। तो वही एक हुआ था। वो निकी को एजाज़ भी समझाते हुए नज़र आ रहे थे कि आप कोऑपरेट करो, लेकिन वो अपना एक एटीट्यूड में थी आज। वो आज थोड़ी मतलब इरिटेटिंग लग रही थी। कल जैसे वो काफ़ी स्वीट चुलबुली बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज काफ़ी इरिटेटिंग लग रही थी। आज शहज़ाद और निकी के बीच में भी बर्तन को लेके काफ़ी फ़ाइट हो रहा था बहुत ज़्यादा। उस चीज़ को लेके हिना ने भी शहज़ाद को बोला कि अगर आपको आपके पर्सनल सामान चाहिए, आपको एक टास्क करना होगा। जैसे आपको निकी की तारीफ़ करनी होगी। तो वो जो बोल रहा था वो दिल से तो नहीं बोल रहा था तारीफ़, ऑब्वियसली, क्योंकि उन दोनों के बीच एक फ़ाइट हुआ है तो वो कैसे बोलेगा। तो उसके बाद हिना ने बोला चलो ठीक है, मैं आसान कर देती हूँ, मैं आपको बोलती हूँ कि निकी की कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं है, वो आपको बोलना है। तो शहज़ाद ने बोला है कि जैसे वो कुछ ओवर करती है, जैसे बिना बात का बतंगर बनाती है। जैसे मैं बाहर बैठा हूँ, वो मुझे बुलाए कि आके बर्तन धो लो, वो मुझे ऑर्डर करती है, ऐसा कुछ बोल रही थी। तो कचरे को लेके भी शहज़ाद और निकी के बीच आज काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो गया था, वही दिख रहा था। लेकिन बाद में थोड़ा बहुत ठीक होता हुआ दिख रहा था। तो ये सभी हुआ था आज के एपिसोड में। हाँ, और एक चीज़ हुई थी, सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था आज के एपिसोड में। वो बोल रहा था कि हम सब एक परिवार है, परिवार की तरह रहेंगे, ऐसे बोल के भी मस्ती कर रहा था बहुत ज़्यादा सबके साथ। तो आज एक चीज़ और देखने को मिला है, सिद्धार्थ आज जैसे लास्ट सीज़न में वो कटिंग चॉपिंग वगैरह कर रहे थे, आज भी वो कटिंग कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पे उनकी उंगली कट गई थी, तो वो आज देखने को मिला है। आज पवित्रा पुनिया और राहुल वैद्य के बीच में एक बहुत ही स्वीट सी एक कन्वर्सेशन होती हुई दिख रही थी। जैसे पवित्रा ने बोला कि मैं किसी भी चीज़ में स्टिक नहीं रह सकती, तो राहुल ने बोला है कि लव रिलेशनशिप के बारे में भी आपका ओपिनियन वैसा ही है। उन्होंने बोला नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं जब रहती हूँ, मेरा जो पार्टनर है उनको मैं पूरी आज़ादी देती हूँ, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन घर के बाहर, घर के जब अंदर आएंगे वो सब बाहर रख के आना पड़ेगा। वो ऐसा एक स्वीट सा कन्वर्सेशन लेके दिख रहा था। वो बोल रही थी कि आप किसी भी इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा भी करो ना, तो फिर वो आपको मतलब बहुत हल्के में लेता है, ऐसा कुछ एक कुछ एक्सपीरियंस वो बोल रही थी। वो एक स्वीट सा एक कन्वर्सेशन था जो वो मतलब दोनों की। आज और एक चीज़ हुई है, बिग बॉस के घर में आज फिर से राधे माँ की एंट्री हुई है। वो सबको ब्लेसिंग देने के लिए आई थी। उन्होंने कुछ बहुत ही अच्छी बातें बोली है, जैसे मम्मी पापा को कभी हर्ट नहीं करना चाहिए, माँ का दर्जा जो होता है वो भगवान से भी ऊपर है, तो सबको ब्लेसिंग दी है। तो उन्होंने जो कुमार सानू जी के पुत्र है जान, उनको भी हाथ में कुछ एक आशीर्वाद के तौर पे कुछ दिया है, और वो उन्होंने सिद्धार्थ को भी एक दिया है। तो उन्होंने सबको ब्लेसिंग दी है। सिद्धार्थ उस टाइम पे भी थोड़ा मस्ती कर रहा था माँ के साथ, तो वो बहुत ही स्वीट, बहुत ही अच्छा लग रहा था, सब बहुत एंजॉय कर रहे थे, तो वो सब दिख रहा था। और एक चीज़ हुई है, जैसे निकी राहुल के बीच में एक कन्वर्सेशन हो रही थी। जैसे निकी बार बार बोल रही थी कि
राहुल उनको मैसेज करते हैं, मतलब बिग बॉस के घर पे आने से पहले राहुल उनको मैसेज करते थे, ऐसा वो बोल रही थी। जहाँ पर राहुल उनके बारे में कुछ बोलते हुए नहीं दिख रहा था, वही वाला एक कन्वर्सेशन हो रहा था कि वो राहुल को पूछ रही थी, आप मुझे पहले से जानते हो क्या, हमारे बीच कोई म्यूचुअल फ्रेंड है कि नहीं, ऐसा कुछ पूछ रही थी। तभी जान ने उनको बाहर से मतलब बाहर से मतलब लेके चले गए बाहर, तो दूर लेके चले गए। तो वही जान उनको बोल रही थी कि ऐसी बातें मत करो, अभी बाद में कर सकते हो, ऐसा ऐसा एक कन्वर्सेशन हो रहा था। तो वही दिख रहा था आज। तो आज एजाज और निकी के बीच में भी एक नोक झोंक सा, मतलब एक कुछ कन्वर्सेशन दिख रहा था। जैसे निकी बोल रही थी, आप तो मुझे बोलते हो कि आप मेरे दोस्त हो, लेकिन जब आपको मेरी बर्तन धोने की टाइम आती है आप क्यों नहीं धोते हो। तो एजाज बोल रहा था कि एजाज बोल रहा था मतलब दोस्ती का मतलब ये नहीं कि बर्तन धोगे ऐसा कुछ, और वो समझा भी रहा था, मतलब ये कोई सॉलिड रीज़न नहीं है कि आप बर्तन नहीं धो सकते क्योंकि आपकी नाखून ख़राब हो जाएगा। ये कोई सॉलिड रीज़न नहीं है, कोई सॉलिड रीज़न होगा तो दूसरे भी आपके समझेंगे आपके बात को। और एजाज बोल भी रहा था कि आप कोऑपरेट करो, क्योंकि घर का ही फॉर्मेट है कि सबके साथ कोऑपरेट करना है और काम करना है। तो बस आज एक ये सभी थोड़ा दिखने को मिल रहा था, मस्ती भी दिखने को मिल रहा था, लेकिन एक नोकझोंक जो शहजाद और निकी तंबोली के बीच हुआ वो थोड़ा देखने को मिल रहा था। तो आज का एपिसोड बस इतना ही था। अब मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा। तो कल फिर से मैं रिव्यू लेके आऊँगी। थैंक यू।